इफ़ यू वांट टू क्लियर नीट जेडब्ल्यू एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो पीछे देख रहे हो खतरा लिखा हुआ है और तुम एग्जैक्टली खतरों से खेल रहे हो। जो तुम्हारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी तुम्हारी सारी एस्पिरेशन। सेइंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ को कंप्लीटली, लाइक मेरी लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे हेल में ले गई और उसके बाद वहाँ से खुद पे काम शुरू किया, क्लैरिटी गेन करी और आज आई लिव इन हेवन, हैप्पी, इंटीग्रेटेड, अमेजिंग लाइफ। कैसे पहुँचे यहाँ तक एंड वेयर यू आर लैकिंग, जिसकी वजह से तुम ये क्लियर नहीं कर पाओगे। और अगर इस वीडियो को देखा तो तुम क्लियर कर लोगे, तो पूरा देखना, बिकॉज अगर तुम ये भी नहीं देख पा रहे जो सबसे काम की वीडियो हो सकती है तुम्हारी लाइफ की, आई डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। पहली बात, समझो इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एग्जाम्स। तुम्हें पता है लोग कह देंगे कि यार हाँ आईआईटी ज़रूरी नहीं है, नीट ज़रूरी नहीं है। मैंने भी इस चीज़ पे वीडियोस बनाई है कि अगर तुम फेल हो गए हो या तुम्हें सेटबैक मिल गया, बिकॉज फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। बट लेट मी टेल यू द फुल ट्रूथ। ऐसा नहीं कि तब भी हाफ ट्रूथ बनाया था, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल गेट डिसहार्टेंड कि हमारा तो नीट नहीं हुआ, जेडब्ल्यू नहीं हुआ, आईआईटी मिलेगा ही नहीं, एनआईटी मिलेगा ही नहीं, अब क्या करूँ, चलो त्याग देते हैं जान को, या अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, कर तो तुम तब भी बहुत कुछ लोगे, बट योर लाइफ गेट्स वे टू बेटर इफ़ यू आर फ्रॉम दीज टॉप टायर इंस्टीट्यूट्स। रियलिटी अनइक्वल है, रियलिटी ब्रूटल है। जितना जल्दी तुम इस चीज़ को बिलीव कर लोगे उतना जल्दी तुम रियलिटी में जीतने लग जाओगे। दैट हैपेंड विथ मी। मैं 3 टायर कॉलेज में गया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ डैम, लाइक मेरे कुछ सपने थे और मुझे कुछ अचीव करना था, बट नाउ रियलिटी इज़ ब्रूटल। तो मैं जो चाहता हूँ वो मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आई वॉन्टेड सक्सेस, आई वॉन्टेड मनी एंड ऑल दैट। तो मैंने, और मेरे कॉलेज की रियलिटी ये थी कि वहाँ पे प्लेसमेंट 3.5 4 इस तरीके से लगता था। सो मैंने उस रियलिटी के हिसाब से अपने आप को ढाला कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव रियलिटी देखी, तुम्हारे चाहने से चीज़ें नहीं मिलेंगी, समझो इस बात को। मैं एक्जैक्टली था, इफ यू वांट टू बी मिलीनियर, तुम बहुत सारे मिलीनियर्स की वीडियो देखते होगे, कोई फरारी ड्राइव कर रहा है, कोई ये ड्राइव कर रहा है, कोई वो ड्राइव कर रहा है। एक्जैक्टली आई वॉज एट द सेम पॉइंट, बट वीडियो देखने से नहीं होने वाला कुछ भी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जीना शुरू करो। अगर मुझे बनना है तो कैसे बनूंगा, वॉट वुड बी द रोड मैप अहेड फॉर इट। तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। तो सुनो इस बात को। पहली बात तो समझो, जिस चीज़ में तुम हो ना ये हमेशा रहने नहीं वाली है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक फ़ेज़ होता है, चला गया तो वापस गेम नहीं कर पाओगे। और अगर इस फेज़ में हो और तुम्हें सेकंड ऑप्शन नहीं पता कि मुझे जीवन में ठीक है मैं तो ये कर ही सकता हूँ, तो क्यों इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। आईआईटी से होने के और एम्स या टॉप कॉलेजेस या इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इनफैक्ट मेडिकल वाले तो जानते हैं, लाइक देयर इज़ नो चीप अल्टरनेटिव टू गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद जो है प्राइवेट एमबीबीएस, वो महंगा ही है। कितने सारे लोग इंट्रैक्शन कॉल्स पाते हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड ग्रेट अगर आपके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट समझो इस बात को, योर लाइफ कंप्लीटली चेंजेस इफ़ यू आर फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स। इसका फ़ायदा है, और मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैं 3 टायर कॉलेज से गया, नो डाउट 3 टायर कॉलेज आपके जीवन में रोड ब्लॉक का काम नहीं करता। अल्टीमेटली आपका दिमाग ही रोड ब्लॉक का काम करेगा, माइंडसेट आपका क्या है। बट बहुत अच्छा होता ना यार, मैं शायद कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाता ना, मेरे आसपास जो लोग होते वो इस तरीके के होते कि जो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है। नॉट सेइंग कि ग्रोथ ओरिएंटेशन वाले नहीं मिले, बट कम थे। और आपकी जो सराउंडिंग है उसका असर इतना ज़्यादा आपके ऊपर पड़ता है। मेरे पास कॉल्स पे लोग आते हैं, मुझे पता है ना यार, पीपल आर डीलिंग सो मच इन देयर लाइफ। अगर टॉक्सिक फैमिली है, द हाईली लाइकली कि तुम एंक्शस होने वाले हो और तुम्हारे एग्जाम्स नहीं क्लियर होने वाले और तुम हर टाइम परेशान रहते हो। इश्यू हो सकता है वो, और मैं करता भी हूँ कॉल्स पे, नीचे लिंक पिंड। बट इसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, इफ़ यू आर फ्रॉम टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स क्या होता है। सेम हैपेंस इन दीज इंस्टीट्यूट्स। नॉट सेइंग वहाँ के प्रोफेसर टॉक्सिक नहीं होंगे सरकारी कॉलेज के, मैं ये कह रहा हूँ कि द कंपनी इटसेल्फ, वहाँ की बातें बड़ी लेवल की होती हैं यार। जहाँ तुम 3 टायर कॉलेज में हो, मेरे को याद है ना, हमारे क्लास में एटलीस्ट सम गर्ल्स दे वर जेलस ऑफ ईच अदर। भाई ये करना है, पाइथन नहीं सीखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इफ़ यू गो इन आईआईटीज़, वहाँ बात ही हो रही है भाई हम हैकेथॉन कैसे जीते, इंडिया में इंडिया के टॉप कोडर कैसे बने, बिट्स प्लानिंग ऑल दिस। तो इसकी एक वैल्यू है। देन सेकेंडली, रियलिटी में तुम देखो तुम्हारे आसपास स्टेटस काम करता है। स्पिरिचुअलिटी शुड नॉट मेक यू वीक, आई गेट दैट। तुम्हारे अंदर इनहेरेंट वैल्यू है। एक आईआईटी के टैग से या एक पीस ऑफ मार्कशीट से तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा, बट तुम्हारे फ्यूचर में बहुत कुछ डिसाइड होगा। एंड दिस इज़ लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड स्टफ। मेरा दोस्त रिसेंटली बेंगलोर से आया था घर पे, बिकॉज ऑफ द मिसहैप दैट हैपेंड, एंड ही सेड भाई क्लियर कट एडवांटेज है उन लोगों के पास। कभी कोई मान लो स्टार्टअप में तुम जाते हो, तुम अपना प्रपोजल रखने गए, क्लियरली एक इंसान ने, जो कंपनी का मैनेजर था जिनसे फंडिंग चाहिए थी, उसने देखा कि यार रिज्यूमे पे आईआईटी लिखा हुआ है, उसने कहा कि यार आप बता देते आप आईआईटी से हैं, आपको वेट ना करना पड़ता 45 मिनट्स। कैन यू सी दिस, रियलिटी ऐसी है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई हैव आईफोन विथ मी, आई कैन गाइड पीपल। मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस था, इसलिए मैंने लाइफ के बारे में पढ़ा, मैंने फिलॉसफी पढ़ी, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, न्यूरो साइंस ही पढ़ा हूँ अपने एंगल से। एंड आई एम चेंजिंग लाइफ्स ऑफ अदर पीपल। कैसे, ये सब चीज़ें हैं, बोलना बचपन से आता है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। दिस इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मैंने भी सोचा था ना रट्टा मारू, और मैंने ट्राई किया भी था, आज भी कई बार मन करता है क्या पता दोबारा कर लें, बट रियलिटी के अकॉर्डिंग चलना शुरू करो। एंड सबसे पहले अपनी रियलिटी पहचानो। रियलिटी ये है कि इन टॉप टायर इंस्टीट्यूट्स की एक वैल्यू है। अब तुम्हारे पास कोई और चीज़ है, तुम्हारा बैक बहुत तगड़ा है, गुड फॉर यू मैन, तुम करो खिलवाड़ अपने जीवन के साथ। इवेंचुअली यू विल रियलाइज दिस थिंग कि तब भी एक तुम्हें पर्पस चाहिए, अदरवाइज सेल्फ सैबोटेज तुम्हें खा जाएगा। इंट्रैक्शन कॉल्स पे मैनी पीपल कम विद द सेम इशू, दे आर फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एंड येट दे आर काइंड ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ इन सेल्फ सैबोटेज। तो कैसे सही होंगी ये सारी चीज़ें।
वाया अंडरस्टैंडिंग तुम कहाँ हो, तुम्हारे माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड वॉट नॉट, एटलीस्ट जस्टिस करो। नहीं लड़ पा रहे, क्लैरिटी नहीं है, आओ कॉल पे चेंज करते हैं। सो मैनी एस्पिरेंट्स कैन नॉट बी रॉन्ग, और रैंकर्स निकले हैं हमारी कॉल से, कुछ तो होगा ना। सम पे सम अटेंशन टू दिस एंड देन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स। रियलिटी अनइक्वल है टू द पॉइंट आप समझ नहीं जाते कि वो अनइक्वल है, उसके बाद वो इक्वल बन जाती है। इट्स दैट सिंपल। आई एम रिकॉर्डिंग दिस, आई हैव द फोन, आई हैव द कैपेबिलिटी टू रिकॉर्ड दिस, मेरा अपना स्टूडियो है। मैं लाइफ के बारे में ही, जो मैं आज क्लैरिटी कहता हूँ कि भाई क्लैरिटी ले लो, कहाँ से समझा मेरे पास। मैं हमेशा कहता हूँ आई वाज ग्रेटफुल कि आई वाज हैविंग दैट ई-कॉमर्स का बिजनेस, जिसकी वजह से मैं अपने डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों से बाहर तो निकल पाया और उसी प्रोसेस में कुछ नॉलेज गेन करी। पर अगर मैं किसी भी और जगह होता, आई कांट थिंक ऑफ इट। ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस भी जब कर रहा था, मैं जॉब कर रहा था 15 साल की, आई हैड अ सैलरी बैक देन। समझो इस बात को, तो रियलिटी समझो। रियलिटी ऐसी है कि इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स, ये तो नहीं कहूँगा कि जीवन में तुम खत्म ही हो जाओगे, बट अगर जर्नी में हो और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं पता, वाई यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद इट, बहुत आगे जाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ टैग ऑफ दीज थिंग्स। एंड देन ऑब्वियसली द इन्वायरमेंट, द सराउंडिंग्स, मैसिव विन इन लाइफ, दैट्स हाउ यू विन। और उसके बाद अगर तुम अब पढ़ नहीं पा रहे उस प्रोसेस में, देन यू विल नीड क्लैरिटी। और उसमें हम बात करते हैं, अब तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, नीट क्लियर करना है, लेकिन डेली झगड़े हो रहे हैं। एंड ऐसा हुआ है, आई हैव टॉक टू रैंकर्स इन नीट, ऑब्वियसली आई वॉन्ट नेम देम, बट तुम नीचे फीडबैक्स देख सकते हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप एक लड़के को खा के बैठा है, एक लड़की को खा के बैठा है। 34 ईयर्स 35 ईयर्स की एज वाले भी आते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स। सिस्टम्स ही नहीं है लाइफ में, हम ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, कंप्लीटली बर्नआउट हो चुके हैं, पढ़ाई कर नहीं पा रहे। और रोज मेल्स आती हैं कि यार आपको इस फ्रेमवर्क बताने के बाद मेरी 10 आवर्स की स्टडी हो रही है, मेरी 12 आवर्स की स्टडी हो रही है। ऑल्दो आई रिकमेंड, अगर तुम 8 घंटे डीप वर्क कर रहे हो, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। उससे भी निकले हैं रैंकर्स एंड आई नो देम। इस पर अगर तुम जाओ, एक ग्रुप मेंटरशिप वाली रिकॉर्डिंग है, उसमें भी भाई को जाके देखो, हिज नेम इज सुशांत, और उसके MHCT में रैंक आई है। ही स्टडीड 7 to 8 आवर्स डीप वर्क। दैट्स हाउ यू गेन रैंक्स, दैट्स हाउ यू गेन विन इन दिस रियलिटी। तो पहले समझो, दीज इंस्टीट्यूट्स आर नॉट योर दुश्मन, पढ़ाई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू अर्न इन रियलिटी। अगर तुम ईजिएस्ट ढूंढ रहे हो, ओके शशांक भाई आप तो ई-कॉमर्स कर रहे हैं, आप तो कह सकते हैं बहुत कूल है ये वो, भाई करने में जो लगा था ना जिगरा, वो अलग चाहिए। पढ़ाई करने में एटलीस्ट कम से कम दुनिया कर रही है, आपको आइसोलेटेड तो नहीं फील होता। माई माइंड वॉज कुकड आउट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज मेरे घर पर कोई म्यूजिक वाला नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता था, पता था पढ़ना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते, करो ना, वो मैं भी कर रहा हूँ। मैं आज भी पढ़ाई का सोचता हूँ, और मैंने इनफैक्ट पहले करी भी हुई है, 0 आवर्स से 8 आवर्स। इनफैक्ट दैट फेज इट सेल्फ चेंज माई लाइफ। बट द थिंग इज, रियलिटी से वास्ता तो रखो, दैट इज़ नॉट ईजी। अगर तुम जिस धर्म में हो वो ही नहीं कर पा रहे जो सारे लोग कर रहे हैं, तो कल को वो चीज़ कैसे करोगे जो कोई नहीं कर रहा, जो कंप्लीटली अलग है, जिन राहों पे कोई नहीं गया, और वो सिर्फ तुम्हें फिगर आउट करनी है। यू वॉन्ट बी एबल टू डू। तो अगर इस धर्म में हो, डू जस्टिस विथ योर नीट, JEE, UPSC प्रेप और एनी फील्ड यू आर इन टू। रियलिटी इज़ ब्रूटल एंड इट इज़ अनइक्वल। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम आज़ाद हो जाओ रियलिटी से। मैं तुम्हें फेक रियलिटी नहीं बताऊंगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि अगर तुम बहुत लो फेज़ पर हो, तब तुम्हें मलहम लगा दूंगा, हाँ यार ठीक है, तुम इनहेरेंटली वैल्यूएबल हो। एक जॉब डिसाइड नहीं करती, एक पार्टनर डिसाइड नहीं करता तुम्हारा फ्यूचर। बट अगर तुम ध्यान से रियलिटी में देखो, बाहर जाके देखो कभी क्या हो रहा है। तुम शायद कार में जाओ बाहर, देखना कोई इंसान साइकिल पर जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर तुम इन इंस्टीट्यूट से हो, दे विल विदाउट अ डाउट एक्सेलरेट योर लाइफ इन सो मच बेटर वेज। कॉल्स पे भी आते हैं एस्पिरेंट्स, और उनका एक ये रहता है कि यार हम तो सफ़र कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे सारे दोस्त लाइफ में मज़े कर रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेज में और मज़े कर रहे हैं। सोचो, आज तो तुम ड्रॉप ईयर में हो, तुम पढ़ नहीं पा रहे, तो तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि दे ऑल आर इन्जॉइंग। अगर कल को तुम्हारा क्लियर हुआ IIT या JEE या UPSC, कहाँ होंगे तुम्हारे दोस्त, कहाँ होंगे? दैट्स द रियलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम अभी भी लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ जिससे तुम्हारी आंखें खुले। यू नीड टू गेन क्लैरिटी ओवर योर इशूज़, वरना वो तुम्हारा मिलीनियर बनने का सपना ही रह जाएगा। एंड नो वन इज़ कमिंग टू हेल्प यू। लेट मी बी वेरी ब्रूटल, जब मैं उस हेल में पहुँच गया तो मुझे पता लगा उसकी सच्चाई। कोई नहीं आ रहा तुम बचाने, और तुम्हारी लगने वाली है, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तुम्हारे सपने तो हैं मिलीनियर के, काम तुमसे हो नहीं रहा, जो सारी दुनिया कर रही है, हमसे वो भी नहीं हो पा रहा सही से। 0 आवर्स पढ़ रहे हो तुम, एंड आई होप ना पढ़ रहे हो, मैं वैसे बता रहा हूँ। कॉल्स पे लोग आते हैं, उनकी चेंज कर चुका हूँ, बट फिर भी तुम्हें दिख रहा है बहुत कम पढ़ रहे हो तुम। अगर कम पढ़ रहे हो, ज़्यादा पढ़ रहे हो, ग्रेट फॉर यू मैन। बाकी लिंक पिंड है, सो मैनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। गेन क्लैरिटी ओवर योर इशूज़, आई जस्ट वांट यू टू विन। थैंक यू।